हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ECS। आज हम इस वीडियो में बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी असेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर। दिस इज़ द टेंस। आवर टॉपिक इज़ टेंस। हमारी जो टेंस की बेसिक जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 2 में हमने पढ़ा कल इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या बेसिक फॉर्म्स होती हैं, उसके क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव में क्या यूज किया जाता है और इंटरोगेटिव में क्या यूज किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला टेंस है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वही बेसिक फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। देखो, हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं बहुत अच्छे लेवल का, तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि हमें उस टॉपिक्स के वी शुड गो थ्रू द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। ऑल राइट, सो हमें उस टॉपिक का बेसिक सबसे पहले लेना चाहिए। अब देखो, बेसिक पढ़ने में अच्छा तो नहीं लगता, वो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है कि अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहो और अच्छे से उसको क्लियर करना चाहते हो अपने टॉपिक को, तो हमें बोरिंग सा लगता है, लेकिन वो एक बार पेशेंस करके हमें देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बेसिक के बिना टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता नहीं है। इसलिए सभी कहते हैं कि हमें बेसिक को क्लियर करना ही चाहिए पहले। आज की वीडियो ये सभी के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कम्पिटिटिव लेवल से लेके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए और पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आज का टॉपिक है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी है। इम्पोर्टेंट के साथ में हेल्पफुल भी है मेरे का, क्योंकि वो जो इंग्लिश पढ़ता है उसके लिए यही बेसिक होगा और यही कंसेप्ट होगा और यही कंटेंट होगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ ले, क्योंकि जो कंटेंट है वो बदलने वाला है नहीं। हाँ, लैंग्वेज बदल जाएगी लेकिन कंटेंट यही रहेगा, क्योंकि यही कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में टेंस का। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। स्पोकन इंग्लिश वालों की ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे तो ये आएगा नहीं, या फिर मेरे लिए तो हेल्पफुल नहीं है तो मैं क्यों देखूँ इस वीडियो को। हाँ, वो बात अलग हो सकती है, वो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाँ भी इंग्लिश का सिलेबस अटैच होता है उनके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। तो कोई ये ना समझे कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टेंस पार्ट 2, जो कि हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वही जो सीरीज चल रही थी सेंटेंस फॉर्म की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, हम बाद में रूल्स पढ़ते पढ़ते इतना सारा मैटर हो जाएगा, इतना बड़ा कंटेंट हो जाएगा कि ये समझ में नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब थी। इसके लिए ये तभी तो बोल रहे हैं कि उसके बेसिक पे पढ़े, बेसिक को पढ़े पहले हम। तो अभी हम एफर्मेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में सेंटेंस फॉर्म में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सेंटेंस जब फॉर्म करनी पड़ेगी तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, प्लस मैन वर्ब की कौन सी यूज़ करें, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करें और किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम सब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले आना चाहिए इसका सेंटेंस, बाद में देखेंगे सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद में ईजारम हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ईजारम के बाद में आना चाहिए वी फोर का मतलब यहाँ है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप कहोगी हमने तो 3 ही फॉर्म पढ़ी है, ये फोर्थ फॉर्म कौन सी आ गई। तो ओवरऑल जो फॉर्म होती हैं वो 5 फॉर्म्स होती हैं। अब हमें देखना ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो किसके साथ में यूज की जाती है। इज हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे हमारे, वो होंगे ही, सी, इट, एनी, प्लूरल, नाउन। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, इनके साथ में इज यूज की जाएगी। दूसरा होता है आर किसके साथ में यूज की जाएगी, आज आर यूज की जाएगी जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ में। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्लूरल हैं वी, यू, दे। और आई सब्जेक्ट हमेशा एम के साथ में यूज किया जाता है, यानी कि आई ऑलवेज टेक एम हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, आई थिंक सो सिंपल, सो इजी, गुड, सुपर। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। दिस इज
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ ही रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही चल रहा है अपना। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। पहला वर्ड होता है नो, सेकंड होता है नॉट, एंड थर्ड वर्ड यूज किया जाता है वो होता है नेवर। ये 3 वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, और मोस्टली ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है नॉट। नॉट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। तो नॉट की पोजीशन सेंटेंस में फिक्स है, ये हमेशा थर्ड पोजीशन पे आएगा। सेंटेंस का जब स्टार्ट करेंगे तो ये थर्ड पोजीशन होगी। सबसे पहले पोजीशन होती है सब्जेक्ट की अफर्मेटिव सेंस में, उसके बाद इजारा हेल्पिंग में से कोई सी भी एक आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है थर्ड पोजीशन पर नॉट। अगर इंटरोगेटिव टेंस होता है तो सेंटेंस होता है तो भी उसमें थर्ड पोजीशन पे ही आएगी। वो आगे हम देखेंगे कि कहाँ थर्ड पोजीशन पे कैसे पॉसिबल है। ऑलराइट, नोट के बाद में, हाँ, नोट के बाद में आती है MV4। MV4 मतलब ING वाली फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे मैंने कहा प्ले मैन वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसके साथ में हम ING लगा देंगे तो ये V4 हो जाएगी। V4 मैन वर्ब की 5 फॉर्म्स बताई थी ओवरऑल, उनमें से V4 है। V4 में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है तो V4 हो जाती है। अभी हम इसका सेंटेंस देखते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग अटेंशन टू दिस क्लास। ही यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमें चाहिए थी कौन सी हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, मतलब इज, और उसके बाद में थर्ड प्लेस में आना चाहिए नॉट, इसलिए नॉट पेइंग ये हमारी MV4 है। MV4 यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING यूज किया जाता है। अब यहाँ सेकंड वाला सेंटेंस है आई एम नॉट। आई के साथ में मैंने कहा था ऑलवेज टेक्स एम के बाद में थर्ड पोजीशन होती है नॉट की नेगेटिव में, और वेटिंग ये हमारी कौन सी फॉर्म है, मैन वर्ब की V4 फोर्थ फॉर्म है। यही सेकंड यहाँ पे वी आर नॉट वेटिंग आवर टीचर। वी यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब हो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पे आर के तुरंत बाद में आना चाहिए एग्जैक्टली नॉट, और नॉट के एग्जैक्टली आना चाहिए मैन वर्ब की फोर्थ वाली फॉर्म, मतलब ING फॉर्म, दैट इज वेटिंग। ऑलराइट, आई थिंक सो सिंपल, सो इजी, गुड, सुपर्ब। अभी हम इसका यूज करते हैं इंटरोगेटिव फार्मूला। देखो, इंटरोगेटिव फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों को इंटरोगेटिव बनाना नहीं आता है किसी भी सेंटेंस का। 2-3 तरीके से बनता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनता है और एक WH वर्ड के साथ में। हाँ, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वाला देख रहे हैं, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है। WH वर्ड ये हम बाद में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जब भी इंटरोगेट बनाना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हमें क्या चाहिएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब इजारम होती है, उसको चाहिए हमें सबसे पहले ले लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले भी ले लेंगे। अगर इजारम पहले आ गई सब्जेक्ट से, उसके बाद में हम लेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लेना है हमको कौन सा, V4 ये V4 यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और अगर हमें इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता तो क्या होता, नेगेटिव मैंने कहा था कि नोट की फॉर्म होती है वो थर्ड प्लेस लेगी। तो थर्ड प्लेस में आप सोच रहे होंगे कि हम जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बो बनाएंगे तो कैसे यूज की जाएगी, तो उसका भी यही वही कनेक्ट कर देंगे हम। सबसे पहले आ जाएगा इजारम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ जानी है नोट के बाद में आ जाना है हमारा MV4। सिंपल। ऑलराइट, गुड। सो नाउ लेट्स गेट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। एग्जाम्पल देखते हैं हम ही। एग्जाम्पल में पहला, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, हमें बनाना था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है। जो कि क्या होता है, हम क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत ही नहीं होती है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, और हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं जब हमसे फॉर्म बनवाई जाती है, सेंटेंस की ट्रांसफॉर्म करवाई जाती है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं और मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से भी, कि हम लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। और फर्स्ट वाले में देख लिया हमने आर यहाँ पे हमारी प्लूरल, ये प्लूरल सिंगुलर करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे हिसाब से ये प्लूरल सिंगुलर अब समझ में आ गया होगा
क्योंकि सिंगुलर किसके साथ में यूज किया जाएगा, प्लूरल, क्योंकि ये बेस चीज़ यही होती है। हर टेंस की अलग अलग है ये बेस फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल सभी टेंसेज में चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट तो वही होंगे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग। और जब ये हेल्पिंग वर्ब्स जब समझ में आ गई कि कौन सा के साथ में कौन सी यूज की जाएगी, मतलब टेंस का आधा काम हो गया है यहीं पे। मेन पार्ट्स होता है वो यही होता है, क्योंकि लोगों को या जो भी पढ़ने वाले हैं उनको रूल्स तो सबको याद हो जाते हैं, क्योंकि रूल्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, वो नई चीज़ होती है वो जल्दी याद होती है। और ये हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला बहुत कॉमन होता है और कॉमन चीज़ होती है, वो ज़्यादा कंफ्यूज करती है। ऑलराइट, सो ये क्लियर हो गया यहाँ पे सबको, वेरी गुड। हाँ, अब नेगेटिव सेंटेंस का हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। एक आधा एग्जाम्पल फॉर्मूला हमने देख लिया था सब नेगेटिव का पहले ही, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। देखो स्ट्रक्चर इमोजी में भी ये आ रहा है कि आई एम नॉट डूइंग दिस। ये हो गया था, हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है पहले नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा टेंस, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हमें। प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दोनों की हेल्पिंग वर्ब सेम होती है, लेकिन एक ही डिफरेंस होता है इन दोनों में, वो है टाइम पीरियड का। प्रेजेंट परफेक्ट में हम उस एक्शन के साथ में टाइम मेंशन नहीं करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में हम टाइम मेंशन कर देते हैं। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है बच्चों को। देखो क्या होगा फॉर्मूला, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव। हैज हैव के बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हम देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसमें, ये वर्ब की फॉर्म से वो बहुत मैन है, हर टेंस में अलग अलग चेंज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब ये दोनों चेंज हो रही हैं, सब्जेक्ट हमने वो के वो रह रहे हैं, लेकिन जो इनकी फॉर्म्स है मैन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की, ये हर टेंस में अलग अलग चेंज हो रही हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमें उसकी मैन वर्ब पता चल जाए किसी भी टेंस की, और उसकी हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए। ये दोनों बहुत मेन है, और ये हमें पता चल गई तो ये मानो कि हमारा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज़ है जो बेसिक है, वो आगे जाके बार बार परेशान करेगी। अब मैन वर्ब में यहाँ पे V3 आ रही है। V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी, जैसे ईडी लगा के हम बनाते हैं या फिर कुछ और लगा के बनाते हैं, लेकिन मोस्टली होती है वो ईडी लगा के बनाई जाती है थर्ड फॉर्म मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। जैसे प्ले का मैंने बोला प्ले की थर्ड और सेकंड फॉर्म ये दोनों सेम होती हैं, तो ईडी लगा देंगे तो प्लेड हो जाएगी, प्लेड। ऐसे ब्रेक की, चलो मैंने ब्रेक का पूछा कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक और थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन। ये ब्रोकन जो है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की जाएगी। ऑलराइट, तो अभी इसका स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हैज हैव है जो ये भी उन्हीं की तरह है कि हैज किसके साथ में यूज की जाए और हैव किसके साथ। हैज का वही फॉर्मूला है जो, देखो सबसे छोटी, बहुत सारे लोग ये ट्रिक लगा लेते हैं, जो हैज और हैव में कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में हैज यूज की जाए और कौन से के साथ में हैव। तो लोगों ने ट्रिक लगा ली कि जो ये छोटी मीनिंग में जो छोटी है हैज और हैव में मीनिंग में जो छोटी है मीनिंग में शॉर्ट है, आई मीन छोटी का मतलब शॉर्ट, जो शॉर्ट है वो तो यूज की जाएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर को छोटा माना इन्होंने। और जो मीनिंग में जो बड़ी है थोड़ी सी, हैव मीनिंग में बड़ी है थोड़ी, तो उसको यूज किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। हाँ, तरीका अच्छा है कि मीनिंग में जो छोटी है वो सिंगुलर हो जाएगी, और यानी प्लूरल ज़्यादा लोग होते हैं तो जो बड़ी होती है वो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा ही मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए हाँ हैव यूज की जाएगी प्लूरल के साथ में। ये भी अच्छा है वैसे ट्रिक हैज हैव को याद करने की, ठीक है।
अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट एनी। प्लूरल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई वी यू दे। हाँ, यहाँ पे आई का देखो, सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में आई का कॉन्सेप्ट अलग था, उसके साथ एम अकेली हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अब आई को कोई स्पेशल वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ आई भी है वो जो इनके साथ में प्लूरल वालों के साथ में ऐड की जाएगी आई भी। अब आई के साथ में कौन सा यूज़ किया जाएगा? आई के साथ में यूज़ की जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैव। यहाँ आई के लिए कोई स्पेशल चार्जेस नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में था जो वो स्पेशल उसको प्रिविलेज मिली हुई थी कि उनको एक अकेली को एक हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, वो भी एम। यहाँ पे कोई प्रिविलेज नहीं है उसके लिए, आई को सिर्फ भीड़ में शामिल होना पड़ेगा। और वो कौन सी भीड़? प्लूरल वाली भीड़। ऑल राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल है आई हैव रीड दिस बुक। हाँ देखो, इसका वैसे ये तो मैं आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है यूज? जब काम एकदम से कंप्लीट हो जाता है और रिसेंटली हुआ है काम। कोई भी वर्क जो कोई भी एक्शन जो रिसेंटली हुआ है उसका हमें थोड़ा बहुत उसका अभी तक हमारे दिमाग के ऊपर असर है, मतलब हमें फील हो रहा है कि हमने अभी अभी कंप्लीट किया है। तो अभी अभी जो कंप्लीट हुआ है वर्क, उसके लिए यूज किया जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, अभी अभी काम हुआ है, एक पास्ट टेंस भी होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। कि क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ेंगे कि जो काम तो अभी भी हुआ है उसके लिए हम पास्ट भी तो यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या क्या अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज सिर्फ बेसिक का ही पढ़ेंगे, बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इतना ही। क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ेंगे तभी दिमाग में घुसेंगे, नहीं तो घुसेंगे नहीं। सारा वो गोबर गणेश और खिचड़ी पक जाएगी, गुड़ गोबर जैसा बोलते हैं ना, वो ऐसा मारवाड़ी में कहा था, सारा गुड़ गोबर एक हो गया वैसे हो जाएगा और खिचड़ी सी पक जाएगी। जो खिचड़ी है वो नहीं पकानी है, हमें सेपरेट सेपरेट पकाना है जो भी पकाना है। इसलिए मैं एक एक चीज़ को लेके चल रही हूँ। अभी कॉमन एक बार में एक ही हम पढ़ें, जो होता है ना आंशिक क्रिया का नियम, जो थोड़ी क्रियाएं करके जो सीखी जाती हैं, वो साइकोलॉजी जिसने पढ़ी भी होगी वो वाला मेथड यूज करते हुए पढ़ते हैं हम। तो ये इसकी अफर्मेटिव फॉर्म थी। अब नेगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव फॉर्म, इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए तो वो आप खुद भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से आप खुद को बनाना चाहिए कि इंटरोगेटिव फॉर्म बनेगी इसकी तो वो कैसे बनेगी, और इसकी नेगेटिव फॉर्म बनेगी तो वो कैसे बनेगी, क्योंकि हमने पीछे बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं। अगर आप खुद बनाओगे ना तो बहुत जल्दी लर्न भी होगा और अच्छे से कंप्लीट माइंड में फिट भी हो जाएगा इंटरोगेटिव फॉर्म्स और नेगेटिव फॉर्म्स। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में कल। तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना सीखें। ऐसा नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को जाने दीजिए, देख लिया कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो यूट्यूब का एक पार्ट हो गया एसेंशियल, जैसे ग्रामर का पार्ट एसेंशियल है टेंस, तो वैसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूट्यूब एंड यूट्यूबर्स। ऑलराइट, सो बाय, थैंक यू।